हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल विद्या किंग क्लासेज में। तो आज हम सब देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा भौतिकी यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन टॉप 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम सब देखने वाले हैं। जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसको आज हम सब देख लेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल, या तो समतल अथवा या तो उत्तल। तो यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधी रेखा में। यह क्वेश्चन 2017 में और 2020 में पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 तो ऑप्शन हो जाएगा बी 2। यह 2015 में और 2020 में वो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण निर्धारित होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5 प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैगनीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर से चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, 2016 में, लगातार 2 साल पूछा गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, या ऑप्शन ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा, यानी कि परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? अपसारी, अभिसारी, समानांतर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो 24 में नहीं पूछा गया है। 2025 में पूछने की इसकी चांस 100% है।
तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा अवर्धन होता है प्लस में 1 माइनस में 1 शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू राइट आंसर। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर है अनंत, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर बी अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केंद्र पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और अवर्धित, उल्टा और अवर्धित, सीधा और हासित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा एवं हासित। यह क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सीटिंग एवं सेकेंड सीटिंग दोनों में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, f प्लस 1/v इक्वल टू f/u। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यह क्वेश्चन 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो हजामत बनाते हैं उसमें कौन सा जो हजाम होता है वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जान लें इसमें हजाम अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, हर एक 1-2 साल गैप कर पूछता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 2015, 16, फिर से 21 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। नई कार्तीय
परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी की प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या क्या मापने की ज़रूरत है? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों नापना ज़रूरी है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण की परिवर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी हो? जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी हो। तो ए नंबर में 8 सेमी, बी में है यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस में 8 सेमी, सी में है प्लस में 16 सेमी, डी में है माइनस में 16 सेमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस में 16 सेमी। क्वेश्चन नंबर 24। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। R इक्वल टू 2F, F इक्वल टू R, F इक्वल टू R/4, R इक्वल टू F/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R इक्वल टू 2F। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाए। वस्तु की मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पार, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किस दर्पण में दूरी की वस्तु की वस्तु की प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल या तो समतल या तो उत्तल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या तो उत्तल। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मापी जाती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के पार, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? अवतल, उत्तल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है? ये तो क्वेश्चन ऊपर भी आया था। इस ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा नंबर 35। निम्नलिखित में से किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। थैंक यू दोस्तों। हमारे पास टॉप 35 क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन आप लोग दिखा दिए। ये 35 जितना भी क्वेश्चन था उतना सब मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे आप लोग ज़रूर याद कर लें। इसका PDF लेने के लिए हमें हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।